नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और देखिएगा आज आपका नेक्स्ट वीडियो जो आपका क्लास नंबर 11 आपके क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक बहुभुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तदनुसार उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। अब बहुभुज का मतलब होता है जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती है। जैसे त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुभुज की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिएगा बहुभुज का आंतरिक कोण का आप कैसे करेंगे। आंतरिक कोण दिया गया है, तो देखें आप भैया सुनिएगा। आंतरिक कोण के लिए आप करेंगे कि हम भुजा मान लेते हैं आपका n, उसमें से माइनस करेंगे 2, ठीक है, और इंटू 180 और बटे n, ये आपका आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है। और यहां आपका आंतरिक कोण दे दिया गया 120 डिग्री। ठीक है जी, आप इस फॉर्मूले में मान रखेंगे कि आपका आंतरिक कोण ये दे दिया गया है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 120 आपका n आ जाएगा, और बराबर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 n माइनस 360, 18 दूनी 36, 360 आपका ये आ गया। अब आप इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो आप देखिएगा जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो 60 आपका n आ जाएगा, वो भी माइनस का। माइनस से आपका माइनस के इधर ये 360 होगा और इधर ये माइनस के 60 होगा। इस माइनस से माइनस काट देंगे और 0 से 0 काटेंगे, 6 से 36 काट देंगे 6 बार। n बराबर n की जो वैल्यू आ गई 6, आपका आंसर बी आ गया। ऑप्शन बी है साहब। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखिएगा ये फॉर्मूला याद रखना, आंतरिक क्या आंतरिक कोणों का क्या आंतरिक कोण बराबर n-2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक है, चलो जी आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर 6 सेंटीमीटर तथा 8 मीटर किनारे वाले यानी कि भुजाओं वाले 3 घन पिघलाकर एक घन को परिवर्तित किया गया है, तदनुसार उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा जब हम इस घन को पिघला करके एक नया घन बना रहे हैं तो नए घन की भुजा सबसे पहले हम निकालेंगे। तो देखिएगा जब इसे पिघला करके इन्हें पिघला करके नया घन बनाएंगे तो उसका आयतन और इन तीनों के आयतन का योग इक्वल होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आपका a का क्यूब जो नया घन है उसका आयतन, ठीक है, और इस वाले घन का आयतन क्या होगा a का क्यूब, प्लस इसका आयतन क्या होगा 6 का क्यूब, प्लस इसका आयतन होगा 8 का क्यूब। तो तीनों के आयतन हमने जोड़ दिए। ठीक है, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है a का क्यूब। अब तीनों के आयतन हम जोड़ देंगे तो आपका नया घन का आयतन जो नया घन बनेगा वो बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसे समझिए कि मान लीजिएगा ऐसे ऐसे मैंने आपके 2 पेन ले लिए, 3 पेन ले लिए हैं, इनको पिघला करके तीनों को एक जगह किया और एक नेक्स्ट चौथा आपका घन बना दिया है इससे। तो आपका क्या होगा, ये आपके पहले थे तीनों का योग किया और तीसरा जो आपका चौथा जो नया घन बनेगा उसका आयतन इक्वल होगा। अब यहां देखें आप क्या करेंगे कि आप इसे तो काट दें और इस पर चढ़ा दें आप क्यूब रूट। क्या चढ़ा दें, क्यूब रूट। और क्यूब रूट चढ़ाएंगे तो आप ये देखेगा एक का क्यूब 1 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा। अब इन सभी को जोड़ देंगे, आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका 729 हो जाएगा। 729 किसका क्यूब होगा, ये आपका क्यूब होगा 9 का। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 9। यहां तक तो सभी को क्लियर है। चलिए अब यहां पर क्लियर है तो ये कह रहा है सतह का क्षेत्रफल, घन की सतह का क्षेत्रफल। देखेगा क्षेत्रफल बोले तो एरिया। अब ये क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो ये आपका होता है 6a² होता है। अब 6 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, आप करेंगे 6 गुना 9 का स्क्वायर 81 और 6 एकम 6
और 6 48, आपका देखियो कहीं दिख रहा है 486 आपका ये रहा, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आगे देखिएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई आपकी क्या है, 7:4 है। भैया लंबाई और आपकी चौड़ाई कितनी है, 7:4 है। ठीक है, उनके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा रास्ता, एक रास्ता है, 416 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है। अच्छा, जो रास्ता है, देखिए भैया एक मैदान है, मान लो ये एक मैदान है, ठीक है जी, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई हो गई आपका। इसे हम कह दें कि अगर देखें तो रेशो में दे रखा है, इसे रेशो बना दें तो इसे 7x कर दे, इसे 4x कर दे, तो इसकी जो लंबाई होगी वो 7x होगी और ये आपकी 4x होगी। अब ये कह रहा है 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये लो भैया, इसे रास्ते की चौड़ाई हो गई ये, बाहर की बात कर रहा, बाहर चारों ओर बनाया, तो ये जो आपका रास्ते की आपकी चौड़ाई है वो कितनी है, 4 मीटर है भैया। देखो समझ में आ गई होगी बात। अब आप सुनिएगा, इसमें कह रहा है ये रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो 416 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में। उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है, यानी कि इसका ये पूछा जा रहा है, ऐसे 4x पूछा जा रहा है। देखो एक तो तरीका ये है कि मैं ऑप्शन से ही कर दूं, तो ऑप्शन से कैसे कर दूं भैया, चौड़ाई देखो ये 4x है, 4 से कटने वाली संख्या एक तो मुझे ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। अगर 4 से मैं इसे काट देता हूं तो ये 7 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, अरे 7 तो ये आ गया और 4 ये आ गया, मुझे ये पता चल गया कि भैया ये आपकी जो चौड़ाई है इसकी 16 है, मेरा आंसर 16 आ गया। क्या आ गया, 16 आ गया भैया मेरा आंसर। ठीक है, अब कहोगे नुके जी ये तो तुक्का है, तो भैया देखो आप दूसरी तरीका देख लो। अब आप अगर बेसिक से देखें तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखो बेसिक से कैसे, कि आप ऐसे हल कर ले कि आपका चौड़ाई निकाल देंगे, पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या कर सकते हैं भैया, देखो ये दे रखा है कि l आपका क्या होगा, l हो जाएगा आपका 7x और 4 ये है, 4 ये है, इसमें 8 जोड़ दूं तो ये तो हो जाएगी लंबाई, और अगर चौड़ाई की बात करूं तो 4x प्लस 4 ये 8 ये हो गई। इन्हें आप इसे हल करें, इसका क्षेत्रफल, अब ये पूरे का क्षेत्रफल निकल आया और मैं इसका क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर दूं, देखो जरा माइनस कर दूं कैसे, कि भैया 7x आपका प्लस 8 ये, और आपका 4x और प्लस 8 इनकी गुणा करूं और इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये जो आपका अंदर का इसका क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर दूं तो ये आपका हो जाएगा 7x और इंटू आपका 4x। अब इनका जो अंतर आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके अन्य हल करके जो आपका अंतर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 416, 400 आपका 16 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक तरीका यह है कि आप इसे हल करें बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा भैया, दो तो हमारे रास्ते हो गए, क्या हो गए, दो रास्ते, इस रास्ते को मान लेता हूं मैं a, ठीक है। अब इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई और रास्ते कितने माने हमने, 2a, क्योंकि आपके रास्ते डबल हो गए। अब मैं बस इसमें आपका मान रखूंगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल होगा, ये क्या हो गया, ये रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखो जरा देखिए भैया, रास्ते का क्षेत्रफल 400 आपका 16 दे रखा है और बराबर में रख रहा हूं 4 की इसमें गुणा करूंगा तो यह हो जाएगा 8, भाई a की वैल्यू क्या है 4, रास्ते की चौड़ाई क्या है 4, 4 दूनी 8, और आगे देखिएगा l का मान रखूंगा मैं 7 और ये आपका लो 7x और यहां पर रख दू प्लस 4x और प्लस आपका 2 इंटू 4 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। भाई रास्ता कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ये 4 है इसकी वैल्यू, ये 4 है, मैंने इसलिए रख दिया ये 8, कभी बाद में परेशान हो जाओ आप। तो देखिएगा आप जरा 416 और बराबर 8 और इन्हें जरा जोड़ियो भैया,
8 से अगर हमने कर देंगे हल तो आप एक बात देखो, 7 और 4 11, ये 11x और प्लस ये 8 आ गया। अब 8 से मैं इसे काट देता हूं, 8 से 8 पंजे 40 और 8 दूनी 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, आपका ये आ गया। इस 8 को मैं ला करके इधर माइनस कर दूं। अब जरा देखो मेरी बात सुनो, ये लो यहां पर, अब ये जो आ गया है ये ऐसे आया भैया, देखो जरा, ये आपका ऐसे आ गया 11x प्लस 8, इस 8 को ला करके इधर माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 44 बराबर 11x हो जाएगा। इससे इसे काट देंगे 4, तो x बराबर 4 आ गया। और हमने जो ये मानी है इसकी चौड़ाई वो 4x मानी है, तो हम क्या करेंगे भैया, इसकी चौड़ाई आपकी आ गई, x की वैल्यू 4 है, 4 गुना 4 बराबर 16। अब देखो ये दे रखा। अब आप एक बात बताओ, देखो मैंने आपको पहले ही बताया भैया कि हमें 4 तो ये दे ही रखा रेशो में। अब 4 से कटने वाली संख्या देखो, ये तो हो ना सकती ना ये थी, और हमने इसमें ही आपका बता दिया भैया, यहाँ 7 आ रहा था भाग करके यहाँ 4 आ रहा था, तो हम समझ गए कि भैया 4 आ रहा, तो यही आंसर है ना। और नहीं तो देखो ये इतने सारे, एक तरीका ये बता दिया आपका, एक आपका ये बता ही रखा है, एक ये मैंने आपका ये हल करके बताया है आपको, ये लो, ये एक ये आपको बताया गया है कि इसके अनुसार आपको करना है। देखो क्या करना है, ये आप इसे हल कर देंगे, ठीक है। एक आपका हमने ऑप्शन से कर दिया, एक आपका बेसिक से है, ठीक है। अब जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, आगे चले, चलो आगे देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा नाव धारा का भैया क्वेश्चन है ये। एक स्थिर जल में नौका की गति, यानी कि भैया बोट की जो चाल है आपकी क्या दे रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपका कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा भैया, 20 किलोमीटर पर आवर है। आपकी धारा की गति, भैया धारा यानी कि वाटर की चाल आपकी दे दी है, वो दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। अब ये कह रहा है धारा की गति के साथ, यानी कि आपका डाउन स्ट्रीम, धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। लो भैया कर दो, देखो 100 किलोमीटर की दूरी है, और आपको एक बात बताई हुई है, ठीक है, कि क्या जब नाव धारा की दिशा में चलती है तो पानी को जोड़ दो। भैया नाव धारा की दिशा में चलेगी, इन दोनों का योग 25 है, 25 से काट दो तो 4 आ गया, आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए आगे है तो आगे देखते हैं भैया। आगे क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। रेलगाड़ी औसत प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। ये कहना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है आप लोगों से कि अगर एक रेलगाड़ी है जो बिना रुके तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, और बीच बीच में सवारी उतारने चढ़ाने के कारण इसकी चाल 64 किलोमीटर पर आवर हो गई है। अब ये एवरेज में 1 घंटे में कितने मिनट के लिए आपकी रुकती है ये बताना। तो भाई साहब आप क्या करोगे, इन दोनों का ले लो अंतर। भाई साहब 80 में से 64 माइनस करोगे तो आप देखो क्या आएगा, 16 आ जाएगा क्या, 0 4 6 आपका 7, 16 आ गया भैया, आपका 16 आ गया। अब इसमें बड़ी चाल क्या है हमारी, 80 है, ठीक है। हम टाइम निकाल रहे हैं भैया, 80 है। अब ये आपके घंटे, आपके किलोमीटर है, अब हम घंटे निकालेंगे कि क्या घंटों के मिनट बना देंगे, ये घंटे थे क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है। मिनट में बनाने के लिए हमें 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब जब 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इन्हें काट दो, 16 पंजे 80 और इससे काट दो 12 बार। अब 12 हमारा आंसर आ रहा है, तो भैया 1 घंटे में 12 मिनट, 1 घंटे में 12 मिनट के लिए बस रुकती है, यही हमारा आंसर है। चले आगे, समझ में आ रही है तो बात, देखो भाई समझ में आ रही है तो लाइक करा करें, बहुत कंजूसी दिखाते हैं आप लोग, ना शेयर कर रहे हैं ना ही आपका लाइक कर रहे हैं, बहुत दुख होता है, आप लोग पता नहीं क्या चाह रहे हैं, है ना। भाई साहब हम तो आपको समझा रहे हैं, आप
हमारी थोड़ी सी भी कदर नहीं कर रहे हैं, ये बात गलत है, मोहब्बत नहीं मान रहे हो इसका मतलब आप हैं। चलो देखियो क्या कह रहा है भैया, आगे क्वेश्चन देखियो। एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना सेंटीमीटर है। भाई साहब व्यास पूछा जा रहा है, व्यास यानी कि पहिए का आपका जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे ही व्यास बोलते हैं, ठीक है, डायामीटर। ठीक है भैया, चलो देखो कैसे करेंगे, देखो आपका करते हैं भैया। देखिएगा पहिए का व्यास, एक साइकिल का पहिया तो ये होता है। अब इसका अगर ये परिधि निकालें हम, परिधि पूरी परिधि देखें तो आपका ये होता है 2 पाई r, यही होता है ना। और यहां पर रख दें हम दूरी, क्या रख दें, दूरी। दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा जी, और चक्कर कितने लगा रहा, बटे में रख दें हम चक्कर, ये लो चक्कर। अब ये किलोमीटर है तो किलोमीटर के बना दूं मैं मीटर। भैया ये 11,000 मीटर हो गए, मगर सेंटीमीटर में पूछ रहा तो हमें मीटर के सेंटीमीटर और बनाने, तो इंटू 100 और कर देते हैं। यहां तक तो कोई परेशानी है ही ना, अगर होगी भी तो भी देख लेंगे भैया। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई और 5 से इसे काट दूं तो 20 बार ये कट गया। अब आप ये देखो जरा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखो 2, आपको पता पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, और आपसे आर निकलवाना है। आर निकाल देंगे तो देखो भैया 11 दूनी 22, और 22 से काट दू इसे मैं 10 बार, और 2 से काट दू इसे मैं 5 बार, और इसकी कर दू इसमें मल्टीप्लाई, तो आर मेरा आ जाएगा 35। क्या आ गया, 35 सेंटीमीटर। मगर ये ना पूछा गया, देखो ये भी दे रखा है मगर ये पूछा ना गया। जो आर, अब एक बात देखो, आर होता है ये और व्यास होता है ये पूरा, तो 2r होता है भाई, 2r बराबर आपका डायामीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, d बराबर आपका क्या करेंगे, 2 गुना 35 कर देंगे, तो ये आपका 70 सेंटीमीटर, आपका आंसर डी होगा। अब एक यहां आपको सावधानी बरतनी है, देखो कैसे, क्या आपका रेडियस भी दे दिया 35 और आपका डायमीटर, आपका व्यास भी दे दिया 70। अब आपको पता होगा, आप यहीं रुक जाओगे, पहले ऑप्शन पे यही गलती कर जाओगे, इतना करके लाए फिर भी गलत करके आए, बताओ भैया क्या होगा फिर। अगर आपने ये सावधानी ना बरती तो वाली कंडीशन हो जाएगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फिर आपको कोई ना बचावे, ठीक है, फिर बाद में कहते रहोगे तुम गुरुजी क्या हो गया हमारे साथ। तो भैया देखो आगे क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है, पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती हैं। अब एक बाल्टी में भैया पानी आ रहा 13.5 लीटर, एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आ रहा है और 12 बाल्टी भरनी। भैया ये लो हम कर देते हैं कि भैया 12 बाल्टी है, एक बाल्टी में पानी आ रहा 13.5 और हमें भरना किससे, 9 लीटर वाली से। भाई साहब यूं पानी की क्षमता आ गई, ये क्या आ गई, क्षमता आ गई टंकी की के कितना पानी आवेगा। और जब 9 लीटर की हम बाल्टी भरेंगे तो आपका कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, जरा देखियो कितनी आपकी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। भैया ये पॉइंट हटा दियो मेरे वीरा, हट गया। अब आपको पता है 15 छिक्का 90 होता है और 15 निम्मा 135 होता है, और 6 दूनी 12 होवे कि ना होता, और 9 दूनी 18 भैया, और 18 आपका आंसर ऑप्शन बी दिख रहा है। बस यही आंसर है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ना भैया, क्योंकि आजकल मैं ही टेंशन ले लेके मेरे ही बाल उड़े जा रहे, तुम और ले लो अपनी टेंशन। भाई साहब तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना। चलो देखो आगे क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 3600 रुपए 2 वर्ष में 4900 रुपए हो जाते हैं, प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। भाई ब्याज की दर प्रतिशत पूछ रहा, लो भैया दर निकाल लो। देखो भाई साहब दर निकालनी है, दर कैसे निकाल देंगे भाई साहब, कोई भी, आप एक बात सुनो, कोई भी मूलधन होता है प्रिंसिपल, वो आने वाले वर्षों के लिए मूलधन हो जाता है, और मूलधन ही दे रखा है यहाँ तो।
लो भैया 3600 रुपए दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, और 4900 रुपए हो जाते हैं। अब आप ये देखो, अगर वर्ष 2 दे रखे तो भैया ये लो स्क्वायर रूट चढ़ा दिया मैंने, अगर यहाँ 3 वर्ष होते तो क्यूब रूट चढ़ा देता। अब ये 0 से 0 काट दी और मुझे ये पता चल गया ये 7 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूंगा तो 1 रुपया ब्याज आ गया और ब्याज 6 रुपए का आया है, और 1 वर्ष का ब्याज दर के बराबर होता है। इंटू में 100 कर दूं तो इससे इसे भाग करूंगा तो 16 से ही 2/3 आपका, 16 से ही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3 होता है। आप भाग कर लियो भैया, ठीक है। चलो आगे देखें, आगे देखते हैं भैया। देखियो, यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया। भैया पहले तो ये बात समझ लो, देखो ये यहाँ आपका तुम्हारे लिए रायता फैला रहा, ये क्या कह रहा है, ये 60% कह रहा। भैया जो कुल वस्तु है उनका 60% है, बटे 100 कर दियो जरा, बटे 100 कर दिया। अब हमने देखा कि प्रतिशत हटाया, बटे 100 कर दिया तो 20 दिया और 20 पंजे आपका 3/5, यानी कि 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को उसने 50% हानि पर बेचा गया, तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया, तो कुल हानि प्रतिशत ज्ञात। ओहो, देखो भैया, अब आप एक बात बताओ भाई, 5 में से 3 वस्तु उसने 50%, लो ऐसे लिख देता हूं, 3 वस्तु 50% हानि पे बेच दी भैया, लॉस पे, तो देखियो 150% का लॉस हो गया भैया, है हो गया। सुन लो, पहले मेरी बात समझ लियो। अब 5 में से 3 तो यहां बेच दी, 2 बची और 2 को बेच दिया उन्हें 50% प्रॉफिट पर। किस पर बेच दिया? प्रॉफिट पर। अब ये उसने बेच दिया 100% का, तो 50 दूनी 100 का। अब आप ये देखियो, इन दोनों का अंतर लियो, माइनस के 50% आपका आ गया, और ये माइनस का मतलब लॉस है। क्या है माइनस का मतलब? भैया हानि है। अब ये जो 50% की उसने सारी वस्तुओं पर उसे हानि हो रही है ये, मगर ये कह रहा है, अभी तो देखो ये पूछ रहा है कुल हानि प्रतिशत कितना। भैया देखो वस्तु कितनी है हमारी? 5, अरे 5 ही तो है, जरा इसे 5 से इसे भाग कर दियो मेरे बीरा, देखो कितनी बार कटे, आपका लॉस आ जाएगा, ये 10 बार कट गया, 5 धाम 50, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। ज्यादा सिरदर्दी ना लें आप, बस आ गया आंसर। कितना आ गया? 10 आ गया, जब 50 को आपने 5 से भाग किया। चलो आगे देखो, एक और क्वेश्चन आपका कह रहा है 10 संख्याओं का औसत। देखो भैया 10 संख्याएं हैं और इनका एवरेज दे रखा है, कितना एवरेज दिया है? 30। 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 ले ली गई थी, तो सही औसत क्या है? भाई साहब अब मिस्टेक हो गई, जहां उसे 36 पढ़ना था, अरे जहां उसे 69 पढ़ना था उसने 36 पढ़ लिया, यानी कि पढ़ना था ज्यादा, पढ़ा गया कम। अब जब कम पढ़ा गया तो औसत भी कम हो गया भैया। अब हम इसे सही करेंगे तो आप कैसे करेंगे? यहां लिख दो प्लस और इन दोनों का अंतर लो। अब 9 में से 6 गए तो 3 आ गया, और 6 में से 3 गए तो ये भी 3 आ गया, और बटे में रख दो ये 10, ये लो, और 10 जैसे काट दोगे यहां लग जाएगा पॉइंट। और अब ये देख लो 33 पॉइंट आपका 3 आपका आंसर है भैया। ठीक है, परेशान ना होइयो, जब हम हैं तो क्या गम है, बताओ समझ में आई या ना बात? ठीक है, समझ में आ गई तो भैया देखो लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो। बस अब मैं 10 ही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो तुम देख ना पा रहे, है ना। अब ऐसे ही कराते चलेंगे हम आपकी प्रैक्टिस। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और आपका ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।